लक्ष्य बिहार नामक पुस्तक है, देख लो अच्छे से। चाहे आप बिहार बीपीएससी 3.0 या 4.0 की तैयारी कर रहे हो और चाहे एस्टेट की, ध्यान रखिएगा ये एस्टेट के 15 यूनिट का जो सिलेबस है उसके आधार पर लिखी गई है। पर मैं आपको फिर से आश्वस्त कर दूं कि भाई साहब ये बिहार जो आपकी मुख्य परीक्षा है बिहार 3.0 या 4.0 वो लोग भी इसे ज़रूर पढ़ेंगे। इसलिए नहीं कि हमने लिखा है, इसलिए नहीं कि आप किताब खरीदोगे तो हमको बहुत पैसा मिल जाएगा, 300 रुपये में तुम हमको का दे दोगे भैया, 40,000 50,000 की नौकरी में तुम हमको अपना वेतन देने थोड़ी आओगे। पर मैं आपको ये कह देता हूँ कि भाई साहब यदि आप छात्र हैं तो इसको ज़रूर लिखिएगा, इसको ज़रूर खरीदिएगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा। और बहुत जल्दी मैं आपको एक मॉडल पेपर भी दूंगा, बना रहा हूँ। जैसे जैसे हमसे जो होगा, मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए बिहार 3.0 जो मुख्य परीक्षा है या 4.0 जो आपका अगस्त में होने वाला है उसका कोई सिलेबस नहीं है, तो उसकी जो पेपर है वही सिलेबस है। तो पेपर में ये देखा गया कि भाई संधि आती है, समास आता है, कारक आता है, वाच्य परिवर्तन आता है, शब्द रूप आता है, धातु रूप आता है, वो सारी चीज़ें इस 15 यूनिट में हैं। और यदि वो सारी चीज़ें समाहित है। अब रही बात एक चीज़ आपका कि जो 2-3 गद्यांश आता है तो गद्यांश इसमें नहीं है, गद्यांश आप दे भी नहीं सकते, गद्यांश आप जान भी नहीं सकते, चूँकि अपठित गद्यांश पद्यांश है भी कहीं से देगा, हो सकता है बिहार की किताबों से दो या एनसीईआरटी की किताबों से दो, संस्कृत ही देगा। जब आप पढ़े रहेंगे भाई इतना अर्थ कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि गद्यांश को पढ़ के आप उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो जो 2-3 गद्यांश होंगे तो भैया वो छोड़ करके बाकी संधि समास कारक प्रत्ययवाच परिवर्तनवाद ये सब चीजें इस किताब में हैं। तो एस्टेट के लिए तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एस्टेट का तो सिलेबस ही है। पर यदि आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा की भी किताब ढूंढ रहे हो तो सारी किताबें न पढ़ करके बोले गुरुजी वो फोन कर देंगे गुरुजी बीपीएससी के लिए क्या ले लें, तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई बिहार गंगा आपने मॉडल पेपर ले लिया होगा तो इसको भी ले लीजिए। इसको इसलिए ले लीजिए कि भैया जो उसमें तो केवल पेपर है ना, पर संधि आप पढ़ना चाहते हो, यदि समास रिटर्न रूप में पढ़ना चाहते हो, संज्ञा प्रकरण पढ़ना चाहते हो तो इसमें लिख माने रिटर्न है और प्रश्नोत्तरी भी है, इसलिए किताब आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगी। यानी 2 in 1 है ये पुस्तक, 2 in 1। 2 in 1 माने मुख्य परीक्षा के लिए भी एस्टेट के लिए। तो पहले एस्टेट के लिए पढ़िए और एस्टेट पास हुई तो इसको इतना बढ़िया एस्टेट में पढ़िए। इसलिए नहीं किसी ने कहा सर एस्टेट तो पास, हाँ बिल्कुल एस्टेट आप ऐसे भी बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं, पर एस्टेट इसलिए अच्छे से पढ़िए कि एस्टेट के तुरंत बाद आपको बीपीएससी का 4.0 भी देना होगा। अभी तो उन लोगों के लिए है भाई जो लोग रह गए हैं, तो अभी कितने लोग रह गए होंगे वो तो मैं नहीं जानता, पर फिर भी मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि एस्टेट को हल्के में मत पढ़िएगा। जो लोग एस्टेट का फॉर्म भरे हैं वो एस्टेट को इसलिए गंभीरता से पढ़ें क्योंकि वही एस्टेट आपको फिर तुरंत ही बीपीएससी में काम देगा, यानी मुख्य परीक्षा में काम देगा।